हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 4:30 बजे से। और आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं बस 2 मिनट आपसे दिल की बात करना चाहती हूँ। सुबह-सुबह जब मैं उठी और किचन में गई तो मैंने सोचा कि हम हाउसवाइफ की लाइफ कितनी प्रेडिक्टेबल होती है ना। वही अलार्म, वही चाय, वही नाश्ता। कभी-कभी लगता है कि क्या हमारी लाइफ बस इन 4 दीवारियों के लिए ही बनी है? क्या हमारा अपना कोई वजूद है ही नहीं? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल आया है, तो आज का ये व्लॉग आपके लिए खास होने वाला है। फ्रेंड्स, अक्सर हमें कहा जाता है कि तुम तो बस घर पर ही रहती हो, घर में काम ही क्या होता है? बट लेट मी टेल यू, घर पर रहना और घर को चलाना 2 अलग-अलग बातें होती हैं। आप इस घर का इंजन हैं, अगर आप रुक गई तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। हमें अपनी वैल्यू समझने के लिए किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ बेस्ट टीचर, यू आर अ बेस्ट मैनेजर, यू आर अ बेस्ट शेफ। सब कुछ जब आप हैं, आप एक ऑलराउंडर हाउसवाइफ हैं। आज जब आप झाड़ू उठाएँ या खाना बनाएँ, तो ये मत सोचिए कि ये एक बोझ है। ये सोचिए कि आप अपने परिवार के लिए एक कम्फर्ट ज़ोन क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इस बीच कहीं आप खुद को ना खो बैठें। आज सुबह 4 बजे मैंने ये वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए शूट किया है। वैसे तो मैं हमेशा ही 4:30 बजे उठती हूँ या कभी 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन हर रोज़ वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे पुराने वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो आपको मेरा रूटीन और मोटिवेशन दोनों ही पसंद आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, ताकि हर एक हाउसवाइफ़ को मेरे ज़रिए छोटा-सा ही सही बट मोटिवेशन तो मिले। देखिए, ज़िंदगी में ना कभी हमारे सामने ऐसा वक़्त आता है जब हमारे पास केवल 2 रास्ते होते हैं। या तो हम टूट जाएँ या फिर खुद को इतना मज़बूत बना लें कि कोई हमें रोक ना सके। हर औरत के अंदर वो शक्ति होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। 90% औरतें दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी निकाल देती हैं। आपके अंदर 2 ही इंसान हैं, एक जो हार मान लेता है और दूसरा जो हार को सबक बनाकर जीतता है। तो फ़र्क बस इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया आपकी क्या कीमत लगाती है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी नज़र में आपकी खुद की कितनी वैल्यू है। क्या आप अपनी वैल्यू करते हैं? सफलता के लिए खुद से ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ वादा करके भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते या फिर आप खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हो, तो यकीन मानिए इसमें किसी और की नहीं बल्कि केवल और केवल आपकी ही गलती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखें। जब आप खुद को वैल्यू देंगे, तभी दुनिया आपको वैल्यू देगी। हम सभी की लाइफ में ना ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हम अगर करें तो हमारा मज़ाक बनाते हैं या फिर हमें वो काम करने नहीं देते। तो हमें इन चीज़ों से ज़रूर दूर रहना चाहिए। अगर आपको जीतना है तो समय की कद्र करनी सीखनी होगी। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का जो समय होता है ना, वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि इस वक़्त जो आपका दिमाग है ना, वो शांत रहता है। आप नए-नए आइडियाज़ सोचते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो। हमेशा इंसान को डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। डिसिप्लिन वो हथियार है जिससे आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। और यकीन मानिए, जब हम छोटे थे और हमें स्कूल में हमारे टीचर्स हमेशा डिसिप्लिन के बारे में समझाते थे, जब हम उसी हिसाब से चलते थे, तो हमारी लाइफ बहुत ईज़ी थी। हम कभी भी स्कूल जाने के लिए लेट नहीं होते थे, कभी हम स्कूल में कोई कॉपी नहीं भूलते थे, कोई बुक्स नहीं भूलते थे। हर चीज़ डिसिप्लिन से रहती थी, तो हम खुश भी रहते थे। लेकिन आज के समय में हमारे साथ क्या हो गया है, हम घर पे रहते हैं, सोचते हैं चलो हमारा ही तो घर है, क्या डिसिप्लिन रखना, जैसा चाहे चलते रहो। लेकिन ये सच नहीं होता है। अगर आप घर में भी एक समय बना लोगे अपने उठने का, अपने काम करने का, अपना रूटीन, तो हर चीज़ आपकी बहुत ही स्मूथली होती चली जाएगी। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, तो आपको टेंशन कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा टेंशन तो केवल इसी बात की होती है कि हमारे काम अधूरे छूट गए और टाइम पर नहीं हुए। और ये होता है केवल और केवल डिसिप्लिन की ना होने की वजह से। सो ये सबसे बड़ी आपके लिए एक कहना चाहिए हथियार है। आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आज की डेट में हर हाउसवाइफ अगर किसी से भी पूछा जाए, तो वो यही कहती हैं कि हम अपने घरवालों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का ध्यान हमने लास्ट टाइम कब रखा था हमें याद नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, तो आपका पैसा और आपकी सफलता कोई आपको खुशी नहीं देगा। आप चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सच कहूँ, ये कड़वा ज़रूर है, लेकिन जब आप चारपाई पे पड़ोगे ना, तो बच्चे भी आपको नहीं देखेंगे। तो सबसे बढ़िया है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सबसे पहले आपको खुद के शरीर का ध्यान रखना होगा। और ये बात केवल एक हाउसवाइफ के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं।
खुद पर कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन दूसरों के साथ उम्मीदें जोड़ के रखते हैं। और जब वही उम्मीदें टूटती है ना, तो यकीन मानिए बहुत दर्द होता है। तो बेटर ये है कि दूसरों के बजाय आप खुद से इतनी सारी उम्मीदें बना के रखिए कि उन्हें आप पूरा करने की हिम्मत भी अपने अंदर से जोड़ सकें। एक्सरसाइज के लिए अब घंटों जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में ही 20-30 मिनट मेहनत करके बहुत ही अच्छे से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अपने खाने-पीने की आदतों को सुधार कीजिए। जो अच्छा खाना बनता है, उसे घर पर बनाइए। चाहे आपको बाहर के खाने की कितनी भी आदत हो, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार वालों को घर का ही हेल्दी खाना खिलाइए। क्योंकि आज की डेट में बाहर क्या मिल रहा है, ये तो हम सभी सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें न जाने क्यों बाहर के खाने का इतना चस्का लगा होता है कि घर का इतना टेस्टी और इतना हेल्दी खाना हमें नज़र ही नहीं आता। तो आदतें बनाना और बिगाड़ना दोनों ही हमारे हाथों में होता है। हम चाहें तो अपने आप पर रोक लगा सकते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत टाइम से बाहर का कोई भी जंक फूड नहीं खाया है। मुझे अगर कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो मैं घर में बना लेती हूँ। भले ही मुझे पता है कि वो थोड़ा बहुत अनहेल्दी होगा, लेकिन जितना हम मार्केट में खाते हैं उससे तो कम ही होगा ना। एटलीस्ट हमें पता तो है कि इसमें हमने डाला क्या है, कौन से मसाले यूज़ किए हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी सब्ज़ी खराब तो नहीं है या फिर कोई बासी खाना तो नहीं है। तो इसी तरीके से घर को सँभालना, ये भी एक आर्ट होता है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, भले ही हमारे ही घर के कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भई घर का काम कोई काम होता है? लेकिन यकीन मानिए जिस दिन अगर हम रुक गए ना, तो सभी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। और ये मैं अपने कई वीडियो में बोलती हूँ कि हमें दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें क्या कहता है, क्योंकि कई बार हम इसी वजह से ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या राय बना रहा है। अक्सर हमारे परेशानियों की वजह ही ये होती है कि हम जो काम जिसके लिए कर रहे हैं, वो उस काम की अहमियत समझ ही नहीं रहा है। उस काम को लेकर हमारी तारीफ़ें नहीं कर रहा है। और जब हम किसी से इतनी उम्मीद लगाते हैं ना, तो दर्द बहुत होता है। तो बजाय इसके कि आप दूसरों से इतनी उम्मीदें लगाएँ, अपने आप से ज़्यादा उम्मीदें रखें और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। आज मैं सुबह जैसे जल्दी उठ गई थी, तो मेरे पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। कभी मैं साढ़े 4 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे या कभी साढ़े 5 बजे। लेकिन फिर भी मैं जब काम करती हूँ, तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करती हूँ। बीच में फ़ोन चलाना या फिर इधर-उधर की बातें सुनना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा जो काम चल रहा है, तो चल रहा है। कम से कम 2 या 3 घंटे में मेरा सुबह का जितना भी काम होता है, वो सब खत्म हो जाता है। अब सुबह जल्दी उठने का मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आप जल्दी उठ गए, तो पूरे दिन भर का काम आप सुबह ही निपटा लोगे। सुबह जल्दी आप इसलिए भी उठते हो कि आप खुद के लिए टाइम देना है, एक्सरसाइज करनी है या खुद की हेल्थ का ध्यान देना है। ये थोड़ा-सा अगर आपने ना अपने लिए मेडिटेशन कर लिया, अपना दिमाग शांत कर लिया, तो पूरे दिन भर आपको रिलैक्स रहेगा। लेकिन आपने कभी देखा होगा अगर सुबह उठते ही किसी बात को लेकर आपका मूड खराब हो गया ना, तो पूरे दिन भर ऐसा ही रहता है। पूरे दिन भर हमें गुस्सा आता है या फिर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुबह का जो टाइम है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आप सुबह अकेले उठ रहे हो। अगर आप सुबह अकेले हो, कोई नहीं है, चारों तरफ शांति है, तो आप अपने लिए समय निकाल पाते हो। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर दिन भर में मेरे कोई काम नहीं होते। मेरे साथ एक छोटा-सा बेबी है, 11 महीने का मेरा अभियान है, तो उसके साथ में मुझे दिन भर बहुत सारे छोटे-मोटे काम हो जाते हैं। और ये बात वो हर एक हाउसवाइफ़, हर एक मॉम समझ सकती हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे उनके साथ हैं। तो इस बात को लेकर भी हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए कि दिन भर हमारे बस काम ही काम हो रहा है। क्योंकि कई बार ना हम इंसान हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा कर जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का सिंपल सा तरीका यही है कि गहरी साँसें लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपके आस-पास के लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि अगर हम ही खुश नहीं है ना, तो हमारे आस-पास के लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हम बात-बात पर चिल्लाने लगते हैं, बात-बात पर गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जिस दिन अगर सुबह मेरा मूड खराब हो गया ना, समझो पूरे दिन भर मेरे कोई ना कोई काम उल्टे-पुल्टे होते ही रहते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था और टाइम लगभग 10 बज रहे थे। तो मैंने सारे काम निपटा लिए थे, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, झाड़ू-पोछा सब कुछ कर चुकी थी मैं। मुझे बस दोपहर का लंच बनाना था और इस बीच मेरे पास काफ़ी सारा टाइम रहता है। तो मैंने यहाँ पर अपना जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था, उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं ना, वो सब मैंने क्लीन कर दिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो ये भी एक सबूत है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आपके घर में सामान बिखरा है ना, तो खुश हो जाइए कि अच्छा है हमारे घर में सब ठीक चल रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इसे अच्छे से सेट करके यहाँ पर रख लूँगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-मोटी
ऐसे काम निकलते ही रहते हैं। अगर आप देखोगे ना तो दिन भर में आपके पास कोई ना कोई काम ज़रूर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरा ये काम जो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मुझे ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करनी है, वो हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने ये काम भी कर लिया और कल मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी, तो इस वज़ह से आज मैंने इसी का नंबर लगा लिया। तो फाइनली यहाँ पे सारा काम मेरा होता है ख़त्म और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से चमक जाता है, पूरा मिरर भी साफ़ हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और हमारे पहाड़ों पे ना आजकल ऐसी ठंड पड़ रही है कि सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट आप लोग सोच सकते हो, अगर मैं उठ सकती हूँ ना तो कोई भी उठ सकता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने कॉलेज और स्कूल टाइम में इतना लेट उठती थी, अपने मायके में इतना लेट उठती थी कि हमेशा मुझे उठने को लेके डाँट पड़ती ही थी। फिर धीरे-धीरे करके मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया और आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मुझे सुबह उठने के लिए ना अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अलार्म नहीं भी बजा ना तो भी मैं उठ जाती हूँ, बट मुझे अलार्म लगाना पड़ता है क्योंकि बेबी के साथ ना कई बार रात भर मुझे नींद नहीं आती है। वो उठता है तो उसे सुलाने की वज़ह से फिर मुझे कई बार बहुत गहरी नींद भी पड़ जाती है, तो मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। वैसे अगर अलार्म नहीं भी बजा तो भी मैं उठ जाती हूँ। तो अभी यहाँ किचन में मुझे अभियान के लिए खाना बनाना था, तो मैंने जो छोटा-मोटा काम होता है वो कर लिया। और जब मैं किचन में खड़ी रहती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा के काम फैले रहते हैं, वो भी मैं सारे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में खड़े रह के मल्टीटास्किंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। सारे काम साथ-साथ होते जाते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग भी एक कला होती है, क्योंकि इसमें भी कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जब हम एक साथ 2-2 3-3 काम करते हैं, तो काम खराब हो जाते हैं। इसको करने के लिए ना आपकी एक तो बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आप कर पाते हो, सारी जगह के काम अच्छे से मैनेज कर पाते हो और थोड़ा-सा आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, वरना मल्टीटास्किंग कई बार खतरनाक भी हो सकती है, काम बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं अपने काम निपटा चुकी हूँ, अभी बस मुझे अफ़गान के लिए खाना बनाना था और मैंने उसके लिए थोड़े से ना मखाने और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह निकाले हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए घर पर ही सेरेलैक भी बनाना है। अब उसके बाद ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये क्लिप अगले दिन की है, जिस दिन न्यू ईयर था, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे अव्यान भी खेल रहा था और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो ये वाली बेडशीट मेरे हस्बैंड लेके आए थे। इसको ना लगभग 1 साल हो चुका है, बट मैं इसे कभी भी बिछा नहीं पाई, क्योंकि मेरा बेबी जैसे छोटा था ना जब, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा कर देता था। तो होता है ना, बेडशीट बच्चों के साथ में नहीं हो पाता है इतना, नई-नई बेडशीट बिछाएँ, बट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है नई वाली बेडशीट बिछाना। तो आज फाइनली मैंने ये निकाली और ये शायद न्यू ईयर का ही इंतज़ार कर रही थी। बहुत ही प्यारी है, एकदम वार्म, बहुत ही अच्छी, इसमें लेटते ही ऐसी गर्माहट सी फ़ील हो रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका जो प्राइस है ये क शायद से 1250 या 1300 के अराउंड ये पड़ी थी। हस्बैंड ही लेके आए थे, मैं तो नहीं लाई थी। तो इसका क्या है ना, जो ये कुशन कवर हैं, ये थोड़ा-सा ढीले हो रहे हैं, थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे थे। तो मैंने इसकी फिटिंग भी नहीं करवाई थी, बट मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको लेकर, तो आज तो मैंने फाइनली इसे बिछा ही दिया। तो बस यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और आज मैंने पूरे घर की बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, तो बहुत अच्छे से मैंने साफ-सफाई वगैरह सब काम निपटा दिए थे। बाकी केवल अभी कपड़े वगैरह धोने रह गए थे, तो उन्हें मैं मशीन में डाल दूँगी। पहले मैं उन्हें गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ, तो मेरा काम काफ़ी हल्का हो जाता है। अभी यहाँ पे अव्यान भी था, उसके साथ भी मैं बातचीत में लगी हुई थी, क्योंकि अगर उस पे ध्यान ना दो ना, तो वो जो वॉकर है उसमें से गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और वो ज़िद भी उसी में बैठने की करता है, तो क्या कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और मोटिवेट लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिले सबसे पहले। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।